अच्छा, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आसपास से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तमाम चीज़ें अच्छी बेहतरी की तरफ जाती है। और कस्टमर की जो हम कह रहे हैं कि सर्विस का जो रिजल्ट होता है, बेसिकली उसको अप्लाई करवाने के लिए तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि सर्विस से जो है वो और डिमांड सामने आती है कस्टमर की कि कस्टमर जो है वो और क्या चीज़ें चाहता है। तो उससे जो कस्टमर जो चीज़ चाह रहा होता है, जिसका ये करें कि उसकी जो नीड्स होती है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जब हम उन तमाम नीड्स के ऊपर जो कस्टमर नीड्स के ऊपर जो वर्क करते हैं और कस्टमर का एक अच्छा इम्पैक्ट मिलता है, एक अच्छा फीडबैक आता है और कस्टमर बाय दफा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो वो बेसिकली तब करते हैं जब हमारी तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ होती हैं। और जब हमारी चीज़ अच्छी अच्छी बेहतरी ना हो जिसकी वजह से जो कस्टमर को सफ़र करना पड़ा, तो फिर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और उससे कस्टमर जाना शुरू हो जाता है। तो न्यू आइडियाज और न्यू वेंचर के अंदर ये तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। फिर मार्केट के हिसाब से कि मार्केट की क्या नीड्स, मार्केट की नीड्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से हमें आइडिया होता है कि मार्केट जो है वो हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से जो हमारी मार्केट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंपनी के हिसाब से जो हमारी इंटरनली कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, पास दफा जो होती है वो छोटी सी प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा इश्यू बना देती है। तो इंटरनली हमें ऑडिट करना चाहिए, हर चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, ताकि जब हमें अपने नफे और नुकसान का पता चल सके कि हम जो है हमें किस डायरेक्शन के अंदर चलना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीनों एस्पेक्ट्स है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो सोर्सेज होती है उसका खास ख्याल रखा जाता है और उसको जो है वो पर वक्त कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल के एस्पेक्ट से होता है, जिसके अंदर हमारी टैक्सेशन भी आ जाती है। और जो गवर्नमेंट जैसे आजकल आपने टैरिफ सुना होगा, तो टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है। तो जितना टैक्सेशन की मद के अंदर और जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब जो गवर्नमेंट लीगल वे के अंदर जो अलाउ करती है कि आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से ये चीज़ लेकर आ सकते हैं, ये बहुत क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म के डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो वो जो कस्टम्स होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जब वो हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनली आती है बन के, तो बेसिकली वहाँ पर वो चेक की जाती है। तो वो कह रहे हैं क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। तो क्वालिटी के मुताबिक अगर चीज़ें नहीं होती तो गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट कर देती है, इसको अलाउ नहीं करती कंट्री के अंदर। तो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, इंग्लिश कंट्रीज में जो है वो हाईली जो है उन चीज़ों को चेक किया जाता है, उनको क्वालिटी बेस्ड कि उससे जो है वो बीमारियां तो नहीं फैलेंगी, लोग अगर उसको यूटिलाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो उससे जो प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो उसकी जो है वो एक लैब टेस्टिंग कर रही है, चेकिंग होती है, वो स्ट्रिक्टली करती है, ताकि फिर जब वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो अपनी कंट्री में अलाउ करते हैं। इंटरनेशनली लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो अब इसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली वहाँ पे लोकली एस्पेक्ट से जो बन रही होती हैं और जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, जिनकी पैटर्न्स होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर किसी किस्म की सजेशंस आ रही हैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको जो आती है वो चेंजेस भी आते हैं। तो उसको गवर्नमेंट लेवल पर फिर दोबारा से अप टू डेट किया जाता है आपके पेटेंट लेवल के ऊपर, ताकि जो है फिर उसके हिसाब से जो है चीज़ों के अंदर बेहतरी और लाई जा सके। तो फिर उसके गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो पब्लिकेशंस करती हैं और उसमें जो पेटेंट चीज़ होती है वो उनको मॉनिटर कर रही होती है। जो न्यू आइडियाज के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं उनको जो है वो रेगुलेट करती हैं। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर जो भी पॉलिसीज बनती हैं फिर वो एप्लीकेबल होती है सबके लिए, ताकि जो है वो उसको आसानी से यूटिलाइज कर सकें और उसको सही तरीके से जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर में से फायदा उठाया जाए। तो गवर्नमेंट लेवल पर होता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें, तो उसमें जो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो रिसर्च होती है उसमें जो सोर्सेज हैं, अब सोर्सेज बेसिकली बेस करते हैं न्यू इनोवेटिव आइडियाज। और इनोवेटिव आइडियाज जो होते हैं वो बेस करते हैं रियलिटी के ऊपर।
मतलब कि वो जो आइडियाज हों वो रियलिटी के अंदर इम्प्लीकेबल भी हों, बनाए जा सकें और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के एंड मुताबिक हो। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि वो जो हमने डाटा लिए होते हैं उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से होती है। क्या हमारे पास वो न्यू इक्विपमेंट मौजूद है जो हम चाह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या वो हमारी यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से दूँ कि जैसे वर्चुअल रियलिटी है, पहले वर्चुअल रियलिटी नहीं थी। तो किसी ने इसके बारे में सोचा कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर एप्स बने, एआर के अंदर, वीआर के अंदर जो है वो हमारी एप्स बने और ताकि जो है वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था, फिर उस चीज़ को हकीकतन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो फिजिबिलिटी को देखा गया कि ये फिजिबिलिटी इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो न्यू आइडिया है एआर वी आर। तो बेसिकली रिसर्च के अंदर ये चीज़ को भी देखा जाता है कि हम जो आइडियाज लेकर आ रहे हैं वो किस हद तक जो है इम्प्लीकेबल हैं, किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि उसको राइट डायरेक्शन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, उसका जो है फायदा किसको होगा, किस तरीके से होगा, बिजनेस टर्म्स के अंदर उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब ये अपने दौर में दरियाफ्त हुई तो वायरलेस इलेक्ट्रिक सिटी भी जो है वो बनाई जा सकती थी। और फिर इसको जो बिजनेस लेवल पर लेकर ले जाया गया ताकि जो है वो इससे जो गवर्नमेंट भी फायदा उठा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको अगर हम लोकली तौर पे आम लोगों को अंडर दे दें तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो उसके सिक्योरिटी एलिमेंट और गवर्नमेंट को किस लेवल पे फायदा होगा, ये तमाम चीज़ें भी जो होती हैं वो देखी जाती हैं। तो सिक्योरिटी एलिमेंट्स और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको बेनिफिट न्यू आइडियाज के साथ किस तरीके से होता है, तो ये ज़्यादा पूछना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमारी आज की क्लास जो है वो complete हो रही है। आज का जो टॉपिक है वो एंड हो गया। होप सो माजरत ख्वाह जिसकी लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा से जो है वो क्लास कंटिन्यू करना पड़ी। ठीक है, तो आज इंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट से जो मैं अटेंडेंस को देख लेता हूँ। अटेंडेंस जो है वो मार्क पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो अभी जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। अच्छा, मैं एक अन्य बात तो कर सकती हूँ कि मैं वो नाम लूँगा। ठीक है, तो आप मुझे चैट के अंदर अटेंडेंस बता दीजिए। ठीक है, मैं नाम लूँगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो मुझे चैट में बताते जाइए जो कि प्रेजेंट है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। अच्छा, बेसिकली हमारी 2 आवर्स की क्लास थी। ठीक है, और चैप्टर 12 मोहम्मद यूनुस प्रेजेंट है। ठीक है, अतुल रहमान प्रेजेंट है। ये मतलब मेंशन करते रहें चैट के अंदर, मैं नेम लेता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप मुझे बताते जाएंगे सीआर, या तो आप बता देंगे तब। ठीक है, अतुल नहीं होगा। ठीक है, अतः नहीं, वकार अजीम प्रेजेंट है। इधर शान प्रेजेंट है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अफान अफान प्रेजेंट है और टीम प्रेजेंट है। ठीक है, अफसा प्रेजेंट है मतलब अफसा।
ठीक है, कुछ तैयारी जहाँ भी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है, अफसर अफसर प्रेजेंट है, ठीक है। वो प्रेजेंट है, जुनैद प्रेजेंट है, जुनैद जीरो जीरो ठीक है। करार प्रेजेंट है, शामिल प्रेजेंट है बेटा, शामिल साहब हैं, शामिल प्रेजेंट है, नूरुल हुदा प्रेजेंट है बेटा, नूरुल हुदा प्रेजेंट है, सैयद हसीब आमिर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और खान भी प्रेजेंट है, खान खान ने मेरे ख्याल में भी पहले कहा था। हाँ, ठीक है, खान एक्शन में खतीब प्रेजेंट है, खुशबू प्रेजेंट है, हमारे प्रेजेंट है बेटा, लिखते जाएंगे आप लोग चेक पे, हम प्रेजेंट, ठीक है, हमारा प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, आप हमें आपकी लगा दी, एक्शन लगाते हैं, और आपका प्रेजेंट है, और भी नहीं है, हाँ, अभी नहीं है, 22 भी थे, 22 में नसीब की बात है, उस्मान कुरैशी, उस्मान प्रेजेंट, अनस प्रेजेंट है मतलब, अनस, अनस नहीं, हमारे यहाँ प्रेजेंट है, चलिए हमारे की अनस, अनस जो है, हाँ, तो आपको बता रहे, तलहा, 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 तलहा नहीं, उवेस, ये नहीं है, और रैम, ये नहीं, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा, ये नहीं है, और रैम प्रेजेंट है, अच्छा, और रैम प्रेजेंट है, इसका क्या, इसका क्या, हमारा प्रेजेंट है, हमारा प्रेजेंट है, तो आगे, ठीक है, हमारा है, हमारा प्रेजेंट है, हमारा फिलहाल पास नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमारा प्रेजेंट है, हमारा कहाँ होता है कि ठीक है होते हैं, जैनब प्रेजेंट है, जैनब प्रेजेंट, ऐसन ऐसन का, ऐसन एक्शन है, अलिश को, अलिश का, जैनब प्रेजेंट है,
ठीक है, रिश्वत भी आएगा। ठीक है, सब मिले प्रेजेंट नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नमाज से आ जाएंगे फिर लगा देंगे। अच्छा, ऐसा रहना पड़ता है। अच्छा, तो किसकी रह गई थी? रैम। ठीक है, रैम की रखते हैं। देख रहा हूँ निकल आया। पसंद भी आया। बस नहीं आया तो हमारा आता नहीं आया। एक ऐसे ही है। जैनब हो गई। जैनब। जैनब मेरे काम करना है। जैनब भी है। ठीक है। जैनब के बाद है अलिशा। अलिशा प्रवीण। अब्दुल नदीम प्रवीण। ठीक है। ठीक है। अलिशा। समीर। इनाम अल्लाह सरफराज। ठीक है। ठीक है। राजेश्वर प्रेजेंट है। संक्रांति को चाइना प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। और अच्छा, मतलब यार जवेरिया और फातिमा का बता दो। जवेरिया फातिमा और जाना ये है। नाम अल्लाह भी है। ठीक है, नाम की भी रखो। और समरन है। अतकी लगा देते हैं। ठीक है, अतकी रखते हैं। अनस नहीं है, तलहा नहीं है, उमेश नहीं है। ठीक है। सबकी लगेगी ना बस। बस जो नहीं है उनकी मैं बता रहा हूँ। अनस नहीं है, तलहा नहीं है, उमेश नहीं है। वो ज्यादा आ गई। ठीक है। समरा नहीं है। जवेदी है। ठीक है। जवेरिया और फातिमा। समरा प्रेजेंट है। जवेरिया और फातिमा। जवेरिया और फातिमा। समरा की लगा दिए बेटा। काम चलेगा स्टूडेंट्स जवेरिया और फातिमा। तो शाम की लगती है। ठीक है। तो ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच स्टूडेंट्स नहीं है। और बच्चे रनिंग है। ठीक है बेटा। अच्छा, बच्चिया जिसका जो भी मसला सीआर से डिस्कस कर लीजिएगा फिर मैं उसको देख लूँगा। ठीक है। फातिमा भी आ गई। चल, फातिमा की भी लगा दो। अनस रनिंग होगा। ठीक है, अनस की लगा दो। इसकी लगा दो। ठीक है बेटा। कितना बच्चे अच्छा है, तलवा नहीं है, ओएस नहीं है, और जवेरिया नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक इसको जो है मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इस क्लास की रिकॉर्डिंग यहीं तक है। ठीक है। उसमें ये तमाम चीज़ें जो है मेंशन है।